अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ द दावत व्लॉग। तो मैं यहाँ आई हुई थी ग्रॉसरी करने। बेसिकली मुझे दावत की ग्रॉसरी नहीं चाहिए थी, वैसी हाँ दावत में जो मीठा बनाना था बस उसकी कुछ चीज़ें चाहिए थी। और मैंने एक दो सोचा रेडीमेड चीज़ें बना लेंगे, तो वो मैं चीज़ें लेने आई थी। पास ही हमारी ग्रॉसरी शॉप है और मैंने कुछ वैसी भी रेसिपी सोची हुई थी, तो उनके लिए ना मैंने चीज़ें लेनी थी और मैंने कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करनी थी। यार यहाँ पे मुझे अपना ये हाथ इतना स्वेल लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखो अगर आप लोगों को लग रहा है, मतलब मुझे तो बड़ा फील हो रहा है जैसे मेरा हाथ ना रेड हुआ हुआ है और सारा स्वेल हुआ हुआ है, जैसे वो हो नहीं जाता कि वाटर रिटेंशन हो जाती है। आजकल बंदा वैसे भी कोई चीज़ पढ़ लेना ऐसे लगता है वो हमारे अंदर ही है। अच्छा, मैंने उस टाइम आगे ग्रॉसरी रख दी। मैंने कहा बाद में ना वीडियो बनाऊंगी, और मैंने सोचा बड़ी, और वीडियो आधी तो रिकॉर्ड नहीं हुई और आधी वो चीज़ें जो मैंने बाहर रखी हुई थी ना, जो फ्रीजिंग वाली थी, वो मेल्ट हो गई थी। ये मैंने ली थी क्रीम। मैंने एक मीठा ट्राई करना था। उसमें ये बिस्किट और क्रीम यूज़ होती है, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये विपिंग क्रीम ली है। वैसे तो ऑल पर्स की क्रीम भी यूज़ हो जाती है। और अभी ये नेक्स्ट डे का टाइम है। मैं अभी उठी हूँ, तकरीबन 9 बजे का टाइम था, और ये चिकन अम्मी ने निकाल दिया था। वैसे जो मैंने हांडी उसमें चिकन नहीं बनाना था, ये थोड़ा सा बस पास्ता के लिए मुझे चाहिए था। अच्छा, मैंने कहा सबसे पहले ना मैं मीठा बना लूँ ना। मीठा, एक तो मीठा जो क्रीम वाला मीठा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडा अच्छा लगता है, और सबसे पहले मीठा बना लो बंदे की, वो टेंशन फ्री हो जाता है। और ये अम्मी ने पहले चीज़ें बना के रखी हुई, मतलब सिर्फ उन चावलों का जो मसाला होता है ना, वो बना के रख दिया था। क्योंकि यार आप अगर मेरे व्लॉग शुरू से देखते हैं, आपको पता होगा कि हमारे इलाके में कितनी ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग होती है। आई थिंक पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है। कुछ और टाइम पे हो या ना हो, कुछ और पाबंदी से हो या ना हो, लोड शेडिंग जो गैस की है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम की पाबंद है। तो इसलिए कुछ चीज़ें मैं ना बहुत टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। और असल में ना दावत कोई बहुत बड़ी दावत नहीं थी, सिर्फ 2 बंदे थे। मतलब हम लोग खुद फैमिली के, और 2 बंदे, वो टोटल 4-5 बंदे थे, तो उनकी दावत थी। लेकिन मेरा वैसे कुछ चीज़ें ट्राई करने का दिल कर रहा था, तो मैं साथ बना रही थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिस्किट अलास्का केक जो होता है, उसमें आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हो। तो क्रीम को मैंने इस दफ़ा ना ऑल पर क्रीम, वो विपिंग क्रीम को मिक्स किया, उसके अंदर कॉफ़ी डाली है, और वो सिंपल आपने लेयरिंग करनी होती है। कोई डिटेल मैंने रेसिपी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि यार अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ, एक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकेंडली, वो वीडियो इतनी लंबी हो रही थी यार, एडिटिंग कर करके वो मेरा तो हाथ ही थक गया, और इतना लंबा वॉइस ओवर, मैंने कहा मैं क्या करूं। तो बस मैंने ना थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई हैं कि दावत के लिए मैंने कैसी चीज़ें मैनेज की, या दावत में क्या क्या हमने बनाया था। और जिन्होंने आना था ना दावत पे, मतलब मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड ने आना था, वो लोग ना वैसे ज़्यादा मीठे के शौकीन नहीं है। तो ये मीठा तो मैंने अपने शौक़ के लिए बनाया था। उनको ओरियो लास्का पसंद है, तो वो मैंने बनाया था। अच्छा, ये जो ओरियो होते हैं ना, ये पाकिस्तानी ब्रांड के ही हैं, मतलब जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं। मैंने चेक किया था, तो इसलिए फिर मैंने ये लिए थे। अच्छा, सिंपल आपने लेयर करनी है, बिस्किट की ना लेयर लगानी है, और क्रीम की लेयर लगानी है। कॉफ़ी में थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा ज़्यादा कॉफ़ी वाला। इसमें कोई शुगर वगैरह कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया। क्रीम और बिस्किट ऑलरेडी काफ़ी मीठे होते हैं। अच्छा, ये जो एक और मीठा है ना, ये बस वैसे मेरा दिल कर रहा था बनाने को, नहीं तो दोनों सेम मीठे हो जाने थे। और वो मैं बता रही हूँ, वो मीठा शौक से खाते भी नहीं है। तो ये मैं आज लाई थी पाइनएप्पल टिन। तो पाइनएप्पल डिलाइट मैं इनका ट्राई करूँ कैसी बनती है। तो ठीक है, अच्छी बनी है। मतलब जिनको मीठा पसंद है ना, उनको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों चुटकी बजा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या रिकॉर्ड कर रही थी। और ये विपिंग क्रीम इतनी अच्छी विप हुई थी, बिल्कुल इसका सही केक वाला टेस्ट था। और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करना था, तो मैंने जो पाइनएप्पल है ना, इसकी सिर्फ एक लेयर वाला बनाया था, ज़्यादा लेयर वाला नहीं बनाया था। अच्छा, मेरा ना बस वैसे ही इतना अरसे से ना दावत व्लॉग बनाने का दिल कर रहा था, और किसी की दावत करने का दिल कर रहा था। तो वो मेरी सिस्टर के हस्बैंड आए हुए थे आउट ऑफ कंट्री से, तो मैं इनका चलो उनकी दावत करते हैं और थोड़ी सी चीज़ें ट्राई कर लेते हैं। वो मैं इतनी दावत व्लॉग्स देखती रहती हूँ ना, तो बंदा जो चीज़ें देखता है वो करने का दिल करता है। तभी कहते हैं हमेशा चीज़ें देखनी चाहिए, इतना असर होता है। जो पाइनएप्पल है ना, मतलब मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, ऐसे सॉवरी सा टेस्ट होता है। तो ये है कि अगर आप मीठा बनाओ, ऊपर ज़्यादा से ड्राई फ्रूट डालो, तो ऐसे कभी कभी खाने में रिफ्रेशिंग और बड़ा जल्दी बन जाता है। 1 घंटे में मेरे दोनों मीठे रेडी हो गए थे। मैंने पाइनएप्पल के जो चंक्स हैं, इनको ना मैंने काफ़ी बारीक कट किया, ताकि हर बाइट के साथ आपको चंक्स आएँ। अब मैं यहाँ पे ये जो बिस्किट है, इनका वो बजाय वो चॉपर में डाल के इतना बहुत करने से, मैं बस ऐसे ही हाथ से चूरा कर देती हूँ। बारी बारी हम लेयर लगाएंगे, बिस्किट की लेयर लगाएंगे ऊपर, फिर जो पाइनएप्पल के अंदर से जो उसका शीरा निकलता है, वो हम थोड़ा बिस्किट के ऊपर डालेंगे, ताकि थोड़े सोगी से हो जाएं, लेकिन मज़े के लगते हैं सोगी। फिर पाइनएप्पल डालेंगे, फिर क्रीम डालेंगे, और ऊपर ज़्यादा से ना हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास वॉलनट थे, तो वॉलनट ही मैंने डाले। वैसे बेसिकली इसको वॉलनट टॉफ़ी कैंडी भी कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं यार, वॉलनट टॉफ़ी मीठा भी कहते हैं।
अच्छा वैसे व्हिपिंग क्रीम ना थोड़ा मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ये मैनेज करना आ जाए तो बड़ी आसान है। मैं फ़र्स्ट टाइम व्हिपिंग क्रीम ट्राई करी थी। अगले दिन मैंने केक भी बनाया था, उसकी शायद मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, उसकी मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी। ऐसी इस तरह की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, मतलब कोई चूल्हे का यूज़ नहीं होता इसमें, जल्दी जल्दी आप बना लो। बस ये है कि ये टाइम से बनाना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ठंडा होना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और उस दिन दावत वाले दिन तो मैंने नहीं खाया था, उससे अगले दिन मैंने दोबारा जो चीज़ें बच गई थी तो मैंने ऐसे थोड़ी सी सर्विंग के साथ ट्राई किया था। उस पर भी मैंने शॉर्ट वीडियो डिटेल अपलोड की हुई है रेसिपी की, तो वो देखना, उस पर बड़ा मज़े का बना था। अच्छा उसके फ़ौरन बाद ही मैंने हांडी की तैयारी शुरू कर दी थी। ये जो हांडी थी ना, आज मैंने हांडी भी ऐसे थोड़ी डिफरेंट सी बनानी थी। क्या मैंने बनाया था, हाँ मैंने बनाया था क्रीम कबाब हांडी। और ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, मैं आज एडिट कर रही हूँ, 1 महीने बाद मुझे याद आया। तो वैसे मैं ना हाथ पे चॉपिंग नहीं करती कभी भी, मुझे आदत ही नहीं है। वो साथ पास्ता की तैयारी हो रही थी तो कटिंग बोर्ड बिजी था। नॉर्मली ज़ाहिर है एक ही कटिंग बोर्ड यूज़ होता है। और दावत की जब आपने तैयारी करनी हो ना, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप पहले मेन्यू डिसाइड कर लो। मेन्यू 2-3 दिन पहले डिसाइड कर लो, देखो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं मौजूद। आप फिर 1-2 दिन पहले अपनी ग्रॉसरी कर लो। और अगर बड़ी दावत है तो डेफिनेटली आपको 1-2 चीज़ें पहले तैयार करके रखनी पड़ेंगी। हमारी तो कोई सच बड़ी दावत थी नहीं, तो सारा कुछ हमने उसी टाइम किया था, मतलब उसी दिन किया था। एक सिंगल डिश हांडी थी, क्या कहते हैं यार, सिंगल डिश, वो जो भी था कि हम लोगों ने बस एक ही मतलब स्टाइल की हांडी थी, एक ही चावलों की रेसिपी थी, साथ कबाब वगैरह जो होते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, और मैंने सोचा था मैं जैसे अक्सर लोगों ने वीडियो बनाई होती हैं, खुद दावत के बाद अच्छे से रेडी होंगी और अच्छे से अपनी वीडियोस भी बनाऊंगी। लेकिन अभी मैं खाना बना ही थी तो गेस्ट आ गए, तो फिर मैं इतना थक गई, तो फिर मेरा दिल भी नहीं किया। सारी चीज़ें मैंने नहीं बनाई, मतलब मीठे हांडी और चावल मैंने बनाए थे, पास्ता मेरी दूसरी सिस्टर है उसने बनाया था। और ये हांडी बनाना बड़ी आसान है, और ये मुझे इतनी मज़े की लगी थी ना यार। हांडी सिंपल बने बनाए, मैंने कबाब लिए थे, मसाले को मेल्ट करके उसके अंदर क्रीम डाली थी मैंने, और ब्लेंड करके उसके अंदर क्रीम डाली थी, तो इतना मज़े का लगा था। और एंड पे थोड़ा सा कोयले का धुआं दिया था, बट आई थिंक ये मैंने गलत किया था, मैंने ना कोयले का धुआं हांडी के अंदर दे दिया था। लेकिन जब हम सर्व कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग सर्व आप उस टाइम कोयले का धुआं दो ना, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाना था। लम्बे कबाबों वगैरह को धुआं देती। और इस तरह ये कोई न्यू फ्रोजिंग फूड वाली कंपनी आई है, इसका नाम पता नहीं क्या था, सेवर। और इनके खाने मतलब बड़े मज़े के लगे थे कबाब। कैनेडेंस के भी मज़े के होते हैं नो डाउट, और बहुत जूसी होते हैं, लेकिन वो थोड़े नॉर्मल होते हैं, इतने स्पाइसी नहीं होते। ये बिल्कुल जैसे देसी स्टाइल के होते हैं ना, सही स्पाइसी और जूसी, जैसे सही तिक्के बने हुए हो कोयलों पे, इनका टेस्ट बिल्कुल वैसे था। तो मतलब ये सेवर वाले रिकमेंडेड है, बड़ी अच्छी इनकी चीज़ें थी। हांडी वगैरह में डालने के लिए ये ऑलपर्स हलीब या कोई भी आप ऐसे क्रीम यूज़ कर सकते हैं। या वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हांडी में ना डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी होती है, थोड़ी सी मीठी भी होती है। लेकिन फिर आपको ये है कि क्रीम डालने के बाद थोड़ी सी ऊपर से काली मिर्चें डाल देना, तो बड़ा अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारी हांडी भी रेडी हो गई थी, 20-25 मिनट में रेडी हो जाने वाली ये हांडी है। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कोयले को गर्म करके इसको धुआं दूँ। तो बस ये है कि मैंने सर्विंग के टाइम सर्विंग बाउल में धुआं देती, तो आई थिंक इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आना था। और उसके बाद यहाँ पे हमारे गेस्ट पहुँच गए थे, और अभी चावल मैंने बनाने थे, मतलब मसाला बना हुआ था बिरयानी का, वो जैसे बॉईल करके आपने सिर्फ लेयरिंग करनी होती है, तो बस मैंने वो लेयरिंग करनी थी। और पास्ता भी हमारा रेडी हो चुका था। फिर मैं रेडी शेडी नहीं हुई, मैंने कहा छोड़ो अब क्या। और ये सब काम करते हुए साइडों पर जो छोटे मोटे काम होते हैं, कि सारी चीज़ें निकाल लो, कबाब जैसे सर्व करनी है, सैलेड वगैरह बनाना है, वो सारी चीज़ें। और ये कचूमर सैलेड ही बनाते हैं हम लोग हमेशा अपने उसके साथ, चावलों के साथ, क्योंकि वो अच्छा लगता है। यार दावत खाने में भी मज़ा आता है, और दावत करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है गेस्ट आए और उनके लिए मज़े मज़े के मैं खाने बनाऊँ। मतलब माई लव लैंग्वेज इज़ द फूड। और यहाँ पे फिर बस वही दावत की अब सर्विंग कर रहे थे, और जब जहाँ पे सारे बैठे थे सारे, मैंने वहाँ तो वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पे मैं ना बारीक वो लाइन लगाने की कोशिश कर रही थी क्रीम की, लेकिन वो निकली नहीं। मैं फेंट के वो उसको करती ना, तो वो ज़्यादा अच्छा बनना था। लेकिन मेरे पास वो पाइपिंग बैग वगैरह है नहीं, क्योंकि अभी मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई, तो मैं इस तरह की अभी चीज़ें नहीं लेती। मैं इनका भी थोड़ी मैं एक्सपर्ट हो जाऊँ, फिर मैं सारी चीज़ें लिया करूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी डिशेज़, और आप लोग इनमें से कौन सी है, मतलब हर एक फैमिली डिश होती है, ज़रूर बनती है। हमारा ये ओरियो लास्का ज़रूर मीठे में बनता है। तो आप लोग बताएं आप लोग क्या बनाते हैं, तो मैं भी ज़रूर वो रेसिपी ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अच्छा, ये जो पाइनएप्पल डिलाइट है ना, ये भी बहुत मज़े का बना था। ठंडा थोड़ा कम था, मैंने ना फ्रीज़र से नीचे रख दिया था। मैंने कहा ज़्यादा ही ठंडा ना हो जाए, लेकिन वो मुझे फ़ील हुआ कि और ठंडा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद इतने ज़्यादा तो लोग थे ही नहीं, तो मतलब इतना ही नहीं था कि हमारे बहुत ज़्यादा बर्तन हों, हम किसी को बुलवाएं वॉश करवाएं, तो मैंने खुद ही जल्दी से वॉश कर दिया। और एंड पे सारे काम करके जब किचन नीट एंड क्लीन होता है ना यार, बड़ा सुकून आता है। यहाँ पे फ़ौरन ही फिर वो मैंने साथ ही मतलब गेस्ट बैठे हुए थे, मैंने कहा पहले मैं किचन साफ़ कर लूँ, ताकि जब गेस्ट चले जाए ना बंदा खुद सुकून से बैठ सके। और चाय की ड्यूटी मेरी नहीं होती, चाय की ड्यूटी हमेशा सबको पता है सबसे छोटी बहन की घर में होती है, लेकिन हाँ वो बिज़ी थी तो फिर मैंने ही बना दी चाय। और मेरी चाय ना वैसे ही उस दिन तो अच्छी बन गई थी, लेकिन मोस्टली मेरी चाय किसी को पसंद नहीं आती। मुझे ना बिल्कुल तेज़ पत्ती वाली पसंद है, लेकिन फिर मैंने सबकी पसंद का देखते हुए कम पत्ती और वो सही जो दूध पत्ती होती है वो बनाई थी। और चाय जब तक ना मिले तब तक तो कुछ कंप्लीट नहीं।